सुप्रभात, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर से। किसानों के आंदोलन का आज 41वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा रही है। 8वें दौर की बातचीत में भी कोई हल नहीं निकला है और कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध बरकरार है। तो 8 जनवरी को दोपहर 2 बजे अगले दौर की बातचीत होगी। आपको बता दें कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। सुबह 11 बजे पंजाब में बैठक होगी। दिल्ली में भी किसान बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। राजस्थान में कांग्रेस आज से आंदोलन शुरू करेगी। किसान बचाओ देश बचाओ आंदोलन की आज शुरुआत कांग्रेस करेगी। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। ऐसे में एक बार फिर 8 जनवरी को दोपहर 2 बजे अगले दौर की बातचीत होगी। उससे पहले आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने जा रही है। पंजाब में बैठक होगी। इसके अलावा दिल्ली में भी किसान बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज 41वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा रही है। 8वें दौर की बातचीत में भी कोई हल नहीं निकल पाया है। कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध बरकरार है। 8 जनवरी को दोपहर 2 बजे अगले दौर की बातचीत होगी। आज सुबह 11 बजे पंजाब में बैठक होगी। वहीं दिल्ली में भी किसान आज बैठक करेंगे। आगे की रणनीति किसान बनाएंगे और राजस्थान में कांग्रेस आज से आंदोलन शुरू करने जा रही है। किसान बचाओ देश बचाओ आंदोलन का नाम कांग्रेस ने दिया है, जो राजस्थान में आज से कांग्रेस की ओर से शुरू की जाएगी। तो लगातार गतिरोध बरकरार है। सरकार और किसान के बीच इस वक्त भी गतिरोध बरकरार है। 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। बढ़ते अगर रुक करते छत्तीसगढ़ की खबर का, तो छत्तीसगढ़ से 1000 किसानों का जत्था 7 जनवरी को दिल्ली रवाना होगा और कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य में किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार की गई है। 8 जनवरी से प्रदेशव्यापी खेती बचाओ यात्रा की शुरुआत होगी। किसान नेता संकेत ठाकुर के मुताबिक आज की केंद्र सरकार के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा रहती है, तो दिल्ली सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के साथ एकजुटता कायम करने के लिए 1000 किसानों का जत्था 7 जनवरी को राजधानी रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होगा। और इसके साथ ही प्रदेश के किसानों को इन काले कानूनों से अवगत कराने के लिए 8 जनवरी से 22 जनवरी तक खेती बचाओ यात्रा प्रदेश के सभी धान खरीदी केंद्रों में शुरू की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के किसान भी 7 जनवरी को दिल्ली रवाना होंगे। 1000 किसान अब आंदोलन में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों की एक दमदार उपस्थिति दिल्ली के आंदोलन में दर्ज हो और हमको बहुत सारे किसान नेताओं ने आमंत्रित किया है कि जो आंदोलन आप लोग छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं उसकी एक झलक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र के किसानों को मिल जाए। इसलिए हमने तय किया है कि पहला जत्था 1000 किसानों का 7 जनवरी को रवाना। इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों की वो सौगात देंगे। जांजगीर में किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम भूपेश अवराई कला गोठान का निरीक्षण करेंगे। सरखो गांव के धान खरीदी केंद्र का भी जायजा लेंगे। भीमा तालाब के सौंदर्यीकरण का भी वो लोकार्पण करेंगे। हितग्राहियों को सामग्री और चेक का वितरण भी करेंगे। स्टार जैन हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। स्टार, क्या कुछ सौगात देने जा रहे हैं आज जांजगीर को सीएम भूपेश बघेल? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बिलासपुर संभाग के दौरे में, इसके पहले हमने देखा था सरगुजा संभाग के दौरे में थे और अब वो बिलासपुर संभाग के दौरे में है। कोरबा भी गए थे, बलौदाबाजार के अलावा फिर अब उनका कल जांजगीर चांपा में ही कार्यक्रम है। आज उनका जांजगीर चांपा जिले के दौरे पे रहेंगे और वहाँ पर अलग अलग कार्यों की सौगात देंगे, शुभारंभ कार्य करेंगे।
मेन बात ये है कि गौठान है उसका भूमि पूजन भी वो करेंगे, गौठान में निरीक्षण भी करेंगे और लगातार जिस प्रकार से सरकार की मंशा अनुरूप वो हर तबके के लोगों के लिए सौगात देते जा रहे, विकास कार्य करते जा रहे, उसकी वहाँ पर बातें रखेंगे और संगठन के लोगों से भी उनकी कुछ अनौपचारिक मुलाकात रहेगी। जी स्टार, जिस तरीके से पूरी स्ट्रेटेजी देखी जाए, पहले सरगुजा संभाग का दौरा सीएम भूपेश बघेल ने किया, वहां पर भी कई विकास कार्य की सौगात दी और साथ ही ऐसे क्षेत्रों में भी पहुंचे जहां पर विकास या दूसरे कामकाज नहीं हो पाए। क्या बिलासपुर संभाग के बाद ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अलग अलग संभागों के दौरे पर भी सीएम भूपेश कुछ इसी तरीके से लोगों को सौगात देंगे? जी बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार जहां रायपुर संभाग की बात करें तो वह लगातार अलग अलग समय समय पे विकास कार्य होते आ रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने राजधानी रायपुर में ही देखा था, जो नए साल 2 साल पूरे हो रहे थे छत्तीसगढ़ के, तब राजधानी रायपुर को कई सौगातें मिली थी। उसी तरीके से उसके बाद सरगुजा दौरे पे गए और अब बिलासपुर संभाग का दौरा चल रहा है। तो आने वाले समय में जो 2 और संभाग बचते, दुर्ग और बस्तर संभाग के लिए भी बहुत सारे विकास कार्य की नींव सरकार ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले रखी थी, जो अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन होते जा रही है। और आने वाले समय में हम देख भी पाएंगे कि जो बस्तर में विकास कार्यों की नींव रखी गई थी, चाहे दुर्ग संभाग में रखी गई थी, वहां पर भी वो उन सौगातों को आम जनता को भेंट करेंगे, आम जनता के नाम करेंगे और कहीं ना कहीं एक एक संभाग वाइज वो पकड़ते जा रहे हैं कि ताकि छत्तीसगढ़ का कोई कोना, चाहे उत्तर से लेकर दक्षिण तक या मध्य छत्तीसगढ़ को कोई हिस्सा छूटे ना। बिल्कुल, और काफ़ी अहम दौरा है। इस बीच अगर बीजेपी के प्रभारी की बात करें, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी भी आज डी पुरंदेश्वरी महासमुंद दौरे पर रहेंगे। क्या कुछ वहां पर बैठक लेंगे, क्या कुछ चर्चा होगी? देखिए, बीजेपी की नई प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। लगातार अलग अलग जिलों का वो दौरा कर रही हैं। कल मुंगेली भी गए थे उनके सह प्रभारी जो हैं और बलौदाबाजार भी दौरा हुआ था। आज बलौदाबाजार में बैठक लेने जा रही हैं। जिला का समिति जो है भाजपा की, उनकी वो बैठक लेंगी और एक एक जिले वाइज वो बैठक लेकर वहाँ पे मिशन मोड पे उनको काम सौंपा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को, वहाँ के पदाधिकारियों को, कि आखिर किस रूप से काम करना है। क्योंकि आने वाले 3 साल में एग्रेसिव रूप अपनाते हुए जो मौजूदा राज्य की सरकार, उसकी विफलताओं हैं, उसको लेकर आम जनता तक कैसे मैसेज पहुंचाया जाए और जो वादा खिलाफी का जो आरोप बीजेपी राज्य सरकार पे लगा रही है, उस बात को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हुए, रिचार्ज करते हुए अभी से मिशन मोड में, चुनावी मोड में झोंका जाए, ये तमाम चीज़ों की प्लानिंग को लेकर वो बैठक करेंगी। बिल्कुल, और ये 2 प्रमुख राजनीतिक दौरे जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई, आगे भी अपडेट हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टार। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा के ओपन थिएटर घंटाघर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 836 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत के 883 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत 686 हितग्राहियों को लगभग 7.5 करोड़ रुपए की सामग्री का वितरण किया। हाथियों के उत्पात रोकने के लिए प्रदेश में लेमरू एलिफेंट रिजर्व जल्द शुरू होगा। रिजर्व क्षेत्र में पड़ने वाले मदनपुर कोल ब्लॉक के लिए केंद्र सरकार की ओर से जमीन अधिग्रहण की मंजूरी देने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले पर आपत्ति जताई है और इसे कैंसिल करने का अनुरोध हमने किया है। यहाँ 2015 में राहुल गांधी ने कोल ब्लॉक का विरोध किया था, जिसके बाद लंबे समय से प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने कोल बेरिंग एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अब पत्राचार कर आपत्ति दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री ने कोरबा के घंटाघर मैदान स्थित ओपन ऑडिटोरियम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अजगर बहार और बरपाली को तहसील बनाने की घोषणा की। सीएम ने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और सांसद ज्योत्सना महंत की मांग पर कोरबा स्थित मेडिकल कॉलेज का नामकरण पूर्व विधायक स्वर्गीय बिसाहू दास महंत के नाम पर करने की घोषणा की। घोषणा करा था। अब कोरबा मेडिकल कॉलेज में हम सब के सियान स्वर्गीय बिसाहू दास महंत जी के नाम से मेडिकल कॉलेज के घोषणा करा था। कोई राशि कमी नहीं आन दिया था भाई। मरवाही में 332 करोड़ के शिलान्यास लोकार्पण के, कोरिया जिले में गए तो 214 करोड़ और आज कोरबा में आए तो 880 करोड़ कतका का राशि हो गई। 8 और 3 11 और 2 13 1400 करोड़ के भाभी के लोकसभा क्षेत्र में काम होते। मैं समझता हूँ चरण भैया तक नहीं कराए रही से।
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंत्री समूह की अहम बैठक लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कोलार डैम के रेस्ट हाउस में मंत्रियों से सिंगल एजेंडा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के ड्राफ्ट को लेकर 1-to-1 चर्चा करेंगे। इस दौरान मंत्रियों को बताना होगा कि उनके विभाग को मिले टारगेट पर अब तक क्या प्रगति हुई है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे भोपाल न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, जिस तरीके से तेवर यहां पर सीएम के देखने को मिल रहे हैं, अब वो कामकाज की अपडेट भी ले रहे हैं जो टारगेट दिया गया था। आज क्या कुछ तय होगा, क्या बैठक होगी? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप उन्होंने अफसरों को दिया है, उसका अगर उस पर कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो वो ज़िले में कलेक्ट्री नहीं कर पाएगा। ये अफसरों को साफ कर दिया। पिछली जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी कटनी कलेक्टर पर कार्रवाई हुई थी, नीमच एसपी पर कार्रवाई हुई थी और कल जो कलेक्टर कमीशन कॉन्फ्रेंस हुई उस पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराज़गी दिखाई है और कुछ अफसरों को फायर किया है। अब इसके बाद आज मंत्रियों के साथ शिवराज सिंह चौहान की कॉन्फ्रेंस थी। आज 1-to-1 मंत्रियों के साथ वो बातचीत करेंगे और माना जा रहा है कि जो वो चाहते हैं मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, उसके लिए जो उन्होंने टास्क दिए हुए हैं उन टास्क पर मंत्री कितना खरा उतरे, मंत्रियों के पास क्या विजन है, क्या रणनीति है और किस रणनीति के तहत वो आने वाले दिनों में काम करेंगे, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके विभाग में किस तरीके के काम चल रहे हैं, कौन सी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं या मंत्रियों के पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बनाने के लिए, तो इसको लेकर भी बातचीत कर सकते हैं। उनसे सुझाव भी मांगेंगे मुख्यमंत्री और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास उन सभी मंत्रियों की रिपोर्ट भी है कि कौन मंत्री किस जगह काम ठीक कर रहा है, किस जगह काम ठीक नहीं है, कहाँ परफॉर्मेंस सुधारने की ज़रूरत है। तो ये तमाम सोर्सेज के ज़रिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने फीडबैक अपने पास रखा हुआ है। हालांकि पहले वो मंत्रियों की बात सुनेंगे, मंत्रियों की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, मंत्रियों का जो विजन है उसकी बात करेंगे। उसके बाद माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कहेंगे कि तुम्हारे विभाग में फला दिक्कत, ये परेशानियां हैं, इसको दुरुस्त करिए। साथ साथ मंत्रियों की अफसरों से जो टकराव के हालात बने हुए हैं उसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बातचीत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया हुआ है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो नॉन परफॉर्मर अफसर होगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। जो फील्ड पे जो अफसर होगा अगर उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा तो माना जा रहा है कि मंत्रियों की शिकायत के बाद कुछ अफसर और भी आने वाले दिनों में हट सकते हैं। चलिए, तो आज बैठक के बाद यह तय हो जाएगा क्योंकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर काफ़ी मुख्यमंत्री ने फोकस किया हुआ है और आगे भी इस पर अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका। बढ़ते आगे, सीएम शिवराज ने सोमवार को कलेक्टर्स और कमिश्नर के साथ बैठक ली और काम में कसावट लाने के निर्देश दिए। मंत्रियों से लेकर मंत्रालय के अफसरों को सुशासन का पाठ पढ़ाते हुए जमीनी फीडबैक पर नजर रखने के लिए निर्देशित किया। तो सोमवार को कलेक्टर्स कमिश्नर की मैराथन बैठक में जनता से जुड़े मामलों को लेकर सीएम एक्शन मोड में नजर आए। कामकाज का ब्यौरा लेने अगली कलेक्टर कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस 8 फरवरी को होगी। सड़क पर यह कचरा उन कर्मचारियों ने ही फेंका है जिनके कंधों पर सफाई का जिम्मा है और सफाई के बजाय उल्टा सड़क पर कचरा फेंकने का कारण महीनों से वेतन नहीं मिलना रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को इसकी जानकारी लगी तो कलेक्टर कमिश्नर्स की बैठक में सीएम ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर संदीप माकिन पर भड़क उठे। वेतन नगर निगम कर्मियों को समय पर मिलना चाहिए। सवाल जवाब करते हुए सीएम ने पूछा कि वेतन देने में इतना विलंब क्यों हुआ? आप कमिश्नर हैं, शहर में स्वच्छता कायम करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपके सामने सड़क पर कचरा फेंका जा रहा है, ये सहने लायक नहीं है। सीएम बोले अब बहुत हो गया और उन्होंने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से कहा कि इनकी छुट्टी कर दो। नगर निगम के जो कमिश्नर से और बाकी स्वच्छता के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। वेतन नगर निगम कर्मियों को समय पर मिलना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है, ये सुनिश्चित करवाइए। भिंड जिले की समीक्षा में सामने आया कि स्ट्रीट वेंडर्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट सिर्फ 24% से भी कम है। लोन स्वीकृत नहीं होने पर अफसरों ने सीएम को बहाने सुनाए तो सीएम ने बैंक अफसरों को ऑनलाइन जोड़कर लोन स्वीकृत नहीं होने का कारण पूछा। बैंक अफसर ने खेद जताया तो सीएम ने कहा कि खेद जताने से कुछ नहीं होगा, इस मामले को लेकर मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा। इसी तरह
धान खरीदी की व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर मुख्यमंत्री ने अनूपपुर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर पर भी नाराजगी जाहिर की। जरा बताएं कलेक्टर भिंड एसबीआई का कितना टारगेट तक, कितने प्रकरण भेजे हमने, कितने बताएं एसबीआई का एक भी 90 भेजे, एक भी नहीं किया। नहीं, मुझे वाकई इसका खेद है, लेकिन चूंकि उस इलाके में जो हमारे और हैं वहाँ सब हुआ है, या क्या वजह रही है कि भिंड में नहीं हो पाया, मैं इसकी आज ही इसको करवा के आप गंभीरता से देखिए। कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों से कहा कि रेत से पैसा निकालने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं। वैद्य कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोटेक्ट करें क्योंकि वे राजस्व देते हैं। ऐसी शिकायतें मिल रही है कि रेत का अवैध कारोबार करने वाले वैद्य कॉन्ट्रैक्टर्स को परेशान करते हैं, इसके लिए पैसा भी बांटा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल वाहन जब्त करने से अवैध परिवहन बंद नहीं होगा, वाहनों को राजसात किया जाए। हालांकि सीएम के इस एक्शन को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। ग्वालियर के कमिश्नर को जिस बात से हटाया कि वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों ने कचरा पेमेंट न मिलने की वजह से कचरा नगर निगम में फेंक दिया और धरने पे बैठ गए। भोपाल की भी अमूनन वही स्थिति है कि नगर निगम ने पैसा जमा नहीं किया एमपीबी में, जिसकी वजह से पूरे भोपाल की स्ट्रीट लाइट बंद है और जिसके लिए नगर निगम भोपाल के कमिश्नर जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री शिवराज जी को यहाँ पे भी वही कार्रवाई करना चाहिए। बैठक में सीएम ने कहा कि मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है, लेकिन जो परफॉर्मेंस देगा वही टिकेगा। अफसरों की बैठक के बाद सीएम अब मंगलवार को मंत्रियों का परफॉर्मेंस जांचने जा रहे हैं। सीएम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर अब तक हुए कामों की समीक्षा करेंगे। इसके लिए सीएम मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे और अब तक हुए कामों को लेकर भविष्य की प्लानिंग भी अफसरों के बजाय खुद मंत्रियों को भी बतानी होगी। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार जहां केंद्र की सरकार को किसान विरोधी बता रही है, तो वहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा रही है। इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच केंद्र ने एफसीआई को छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की लिखित अनुमति दी है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धन्यवाद देते हुए यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार से जो गतिरोध था वो खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर घमासान मचा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि धान खरीदी के लिए केंद्र ने छत्तीसगढ़ को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया। राज्य सरकार मार्कफेड के माध्यम से धान खरीदी कर रही है, लेकिन केंद्र का 1 रुपए का अनुदान और सहायता नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को राज्य सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो किसानों का हित नहीं चाहती। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कहा कि केंद्र सरकार ने पहले 60 लाख टन चावल जमा करने की बात कही थी, जिसे पूरा करना चाहिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान, मक्का, गन्ना उत्पादन किसानों को 10,000 प्रति एकड़ सहायता राशि दी जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इस बीच केंद्र ने एफसीआई को छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की लिखित अनुमति दी है, जबकि इसी साल केंद्र ने छत्तीसगढ़ का कोटा बढ़ाते हुए 40 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सैद्धांतिक सहमति दी थी, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार से जो गतिरोध था वो खत्म हो गया है। पूरा दिसंबर महीना बीते के बाद भी एफसीआई में चावल जमा करे के अनुमति नहीं मिले रही से और ओकर कारण से चावल मन राइस मिल में जाम हो गया और राइस मिल में जाम होए कारण से सोसाइटी मन में धान उठाव के गति धीमी भी पड़ गया और कतको जगह उठाव बंद भी हो गया। इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि 30 सितंबर तक एफसीआई में चावल जमा करने में असफल रही प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार और उनके संगठन के बीच जारी अंतरकला खुलकर सामने आ गई है। सरकार और संगठन के अंतरकला खुल करके सामने आ गई है। कल केंद्र सरकार के द्वारा 24 लाख मीट्रिक टन चावल के लिखित में अनुमति जारी की। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त किया। 3 रोज पहले केंद्र सरकार का विरोध और आज
केंद्र सरकार को धन्यवाद देने के लिए पत्र लिख रहे हैं। जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा था 2500 रुपये में धान खरीदी हम करेंगे, आज तारीख तक पिछले साल के धान का पैसा किसानों को नहीं मिला है। 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होने के बाद अब तक प्रदेश सरकार 14 लाख किसानों से 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुकी है। 31 जनवरी तक होने वाली धान खरीदी के लिए जो लक्ष्य तय किया गया है, उसके मुताबिक 35 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी होनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जगदलपुर सेक्शन के डिलमिली स्टेशन में सोमवार शाम मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मालगाड़ी दंतेवाड़ा के किरंदुल से लौ अयस्क भरकर विशाखापट्टनम जा रही थी। किरंदुल कोत्तावालास रेलवे स्टेशन के रेल लाइन के डिलमिली रेलवे स्टेशन में ये दुर्घटना हुई है। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से मालगाड़ी लूप लाइन को पार कर खेत में जा घुसी। दोहरी लाइन होने से रेल यातायात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस कारण ट्रेनों की आवाजाही लगातार जारी है और इस दुर्घटना में मालगाड़ी के 24 डिब्बे और 3 इंजन पटरी से उतरकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना के समय मालगाड़ी में सिर्फ ड्राइवर ही सवार था और उसे भी मामूली खरोंच आई है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जगदलपुर में आयोजित सुनवाई के दौरान प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल सुनवाई से पहले NMDC के अधिकारी भी SDM के साथ अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंच गए थे और इस बात से नाराज अध्यक्ष ने NMDC के अधिकारियों को 1 घंटे तक मिलने का समय नहीं दिया। मामला नगरनार स्टील प्लांट में महिलाओं को नौकरी दिए जाने का था। नगरनार इलाके की 71 महिलाओं ने आयोग में इस मामले को लेकर शिकायत की थी, जिसकी सुनवाई सोमवार को रखी गई थी। कलेक्टर की अनुपस्थिति में SDM को आयोग के समक्ष आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का जिम्मा सौंपा गया था। मध्य प्रदेश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और लाडली लक्ष्मी भले ही सरकारी नारा हो, लेकिन ग्वालियर में एक सलून संचालक ने बेटी होने पर अपनी खुशी सबके सामने शेयर की। सलून संचालक भाइयों सलमान और अरबाज ने घर में बेटी के पैदा होने पर किसी से तोहफा नहीं लिया, बल्कि लोगों को ही तोहफा बांटा। दोनों ने अपने एक दिन के लिए अपने सलून पर कटिंग और शेविंग पूरी तरह से फ्री कर दिया। इतना ही नहीं, हेयर कलर कराने और ब्लीचिंग कराने वालों की भी लाइन लगी रही। दरअसल सलमान के घर में 26 दिसंबर को बेटी पैदा हुई थी, जिसके बाद वो ये सोच रहे थे कि बिटिया का स्वागत कैसे किया जाए। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि एक दिन के लिए अपनी तीनों दुकानों में फ्री सर्विस देंगे। दोनों भाइयों की तीनों दुकानों पर सैकड़ों लोगों ने कटिंग और शेविंग कराकर उन्हें बधाई दी। जायजा लिया संवाददाता नासिर गौरी ने। अक्सर हमने देखा है कि जब बेटा पैदा होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन ग्वालियर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके यहाँ पर बेटी हुई है तो उसने खुशी जाहिर की है कुछ इस तरह से। आप देखेंगे ये एक कटिंग की दुकान है, सैलून है और वहाँ पर घर में बेटी पैदा होने की खुशी में 4 जनवरी को उसने सैलून को फ्री कर दिया है। उसकी 3 दुकानें हैं। ये सलमान है जो कटिंग कर रहे हैं और इनके यहाँ पर ही बेटी ने जन्म लिया है और जिसके बाद इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं हुआ। इनकी 3 दुकानें हैं ग्वालियर शहर में और इन्होंने आज की जो सेवाएं हैं वो लोगों के लिए मुफ्त कर दी हैं। हेयर कटिंग से लेकर शेविंग, जितनी भी जो सेवाएं दी जाती हैं दुकान पर वो सारी फ्री कर दी हैं। सलमान, आखिर ये फैसला क्यों लिया आपने, ये बताइए। मैं ये फैसला इसलिए लिया कि इंसान बेटी और बेटे में फ़र्क करते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि बेटी हुई है तो अपने तीनों दुकानें फ्री कर दी जाए। कितने लोगों की आप शेविंग और कटिंग कर चुके हैं अब तक? पूरी 3 दुकानों की बात करें तो 3 दुकानों पे तो समथिंग मुझे मालूम नहीं है, पर मैं अपनी दुकान की बता सकता हूँ 70 से 80 कर चुका हूँ मैं। तो आप देखेंगे कई सारे लोग भी आ रहे हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई सारे लोग आपको देखेंगे कि ये शेविंग और कटिंग का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो दिन है फ्री में इनकी शेविंग और कटिंग की जा रही है। भैया क्या कहेंगे आप मुफ्त में शेविंग बनवाना है, क्या आनंद ले रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी का माहौल है यहाँ पे। जो सलमान है उनकी बच्ची पैदा हुई है और सुबह में आया था तो काफ़ी भीड़ थी, तो भीड़ के चक्कर में मैं थोड़ा सा नहीं आ पाया और मुझे थोड़ा सा भीड़ थोड़ी कम लगी तो मैंने सोचा थोड़ा शेविंग बनवा ली जाए और इसकी खुशी में सही होने का एक मौका मिला मुझे। तो आप देख सकते हैं कि ये सलमान की सैलून की दुकान है। ऐसी ग्वालियर शहर में उनकी 3 दुकानें हैं और आज ये फैसला लिया है कि उनकी बेटी पैदा हुई है तो उन्होंने आज अपनी दुकान को फ्री कर दिया है। लोगों की फ्री में शेविंग और कटिंग की जा रही है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।
तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतने ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन। हमारा बानी हमरकोट। नमस्कार।